हेलो फ्रेंड्स, गुजरात सरकार के साथ साथ अब यूपी सरकार भी बड़े अजीब अजीब फैसले लेने लगी है जब से बीजेपी वहां पर आई है। एक फैसला लिया गया है, एक फैसला का प्रस्ताव रखा है योगी आदित्यनाथ जी ने, जिसको ऊपर फैसला लेना है कि अयोध्या में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम का एक बहुत बड़ा भव्य स्टैचू बनाया जाए। 100 मीटर लंबा स्टैचू प्रपोज करा है टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, जो अब विचाराधीन है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि उसकी कीमत लोगों ने अभी मिनिस्ट्री ने बताई नहीं है कि क्या बजट रहेगा, लेकिन ये क्योंकि शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है उसकी हाइट 210 मीटर है और उसकी लागत 3600 करोड़ आनी है। तो हम इसकी लागत को आधा कर दें, तकरीबन 100 मीटर के स्टैचू में 1700-1800 करोड़ की लागत आनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी के स्टैचू के ऊपर 1800 करोड़ के आसपास खर्चा करना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की सरकार को। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रायोरिटी स्टैचू बनाना है या आपकी प्रायोरिटी हेल्थ केयर में काम करना है? कि आपके स्टेट का हेल्थ सेक्टर ये आलम है कि एक दो दिन में 60 से 70 बच्चे आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में मारे जाते हैं। तो आज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप एजुकेशन में या हेल्थ सेक्टर में करें, ना कि आप रिलीजन को बढ़ावा देने में किसी सरकारी खजाने से, सरकारी कॉफर से आप पैसे को खर्च करें। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आए और भक्त हमेशा की तरह मेरी इस बात को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अपने ज़ाती पैसे से अगर श्री रामचंद्र जी का या किसी का भी स्टैचू बनाया जाए, रिलीजियस स्टैचू जो बनाया जाए, मॉन्यूमेंट बनाया जाए, ज़ाती ज़मीन पे, प्राइवेट लैंड पे, प्राइवेट पैसे से बनाया जाए, परमिशंस लेके, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ सरकार कैसे एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट पे पैसा खर्च कर सकती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पीछे जाइए, 2 महीने पहले 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा जी की बेंच ने एक फैसला सुनाया था हाई कोर्ट गुजरात की के ऑर्डर के खिलाफ। गुजरात सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, मैं सारे स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूं न्यूज़ के, तुषार मेहता साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे गुजरात सरकार के पिटिशन को लेके। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को ऑर्डर करा था कि 500 जो मज़ार और मस्जिदें टूट गई हैं गुजरात दंगों में, उनको कंपनसेशन देकर दोबारा बनवाने का। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात सरकार का, जो भाजपा की सरकार है, उसका पक्ष रखा था। उसने अपना पक्ष ये रखा था कि क्या सेकुलर स्टेट में, अंग्रेजी में ये स्क्रीनशॉट लगा है, इसको हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको, कि क्या ये सही होगा एक सेकुलर स्टेट में ऑर्डर करा जाए सरकारी टैक्स पेयर्स के पैसे से रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाना। उसके बाद ये तुषार मेहता साहब ने गुजरात सरकार के पक्ष रखा था कि ये देश के सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ होगा ऐसा कोई ऑर्डर पास करना कि सरकारी पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएं, और ये फैसला सेकुलर फैब्रिक के देश के खिलाफ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि क्या, उसके अभी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, कैन इट हैपन इन अ डाइवर्सिफाइड कंट्री दैट अ स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी टू बिल्ड रिलीजियस प्लेसेस? क्या ये सही होगा एक डाइवर्सिफाइड कंट्री में? क्या ये हो सकता है एक डाइवर्सिफाइड कंट्री में कि स्टेट पैसा बांट रहा है रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस बनाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वैश करा था हाई कोर्ट गुजरात के ऑर्डर का, और ये कहा था कि नहीं, टैक्स पेयर्स के पैसे से रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए जाएंगे, ना उनकी मरम्मत होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करा जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी के स्टैचू को बनाया जा रहा है सरकारी पैसे से? फिर से बताऊंगा कि भक्त इस बात को मेरी फिर मोड़ेंगे कि मैं मुखालिफत कर रहा हूं। मैं मुखालिफत नहीं कर रहा। आप बनाइए, प्राइवेट लैंड बनाइए, प्राइवेट पैसे से बनाइए, उनके फॉलोअर्स के पैसे से बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परमिशंस लेके बनाइए। लेकिन सरकारी पैसे से रिलीजियस मॉन्यूमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि 500 मस्जिद मज़ार नहीं बनाई जा सकती सरकारी पैसे से क्योंकि ये सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ है देश के, और गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करा जा रहा है गुजरात सरकार की अपील के ऊपर, तो फिर ये वही भाजपा है जो यूपी में है। तो योगी आदित्यनाथ जी कैसे कह सकते हैं कि वो एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट सरकारी पैसे से बनाएंगे जिसमें 1800 करोड़ के आसपास की लागत आ सकती है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, मैं एक अपील करना चाहता हूँ योगी जी आपसे कि ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, प्राइवेट पैसे से बनवाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करना हम सब का कर्तव्य है और हम सब करते आ रहे हैं। 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है, आदेश पारित करा है कि कोई भी सरकारी पैसे से
रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए जा सकते, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? आपके क्षेत्र में हेल्थ केयर का क्या हाल, हेल्थ सेक्टर का क्या हालत है, आप खुद देख सकते हैं। गोरखपुर में क्या हुआ, 60-70 बच्चे मारे गए 2 दिन में, पुअर हेल्थ कंडीशंस वहाँ होने की वजह से। आप मेहरबानी करके हेल्थ केयर पे ये पैसा खर्च कर दिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये सही होगा टैक्स पेयर्स के पैसे का सही यूटिलाइज करना। एजुकेशन सेक्टर पे और पैसा बढ़ा दीजिए तो सही होगा, लेकिन मेहरबानी कर कर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान की रोशनी में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी और इस बात को आगे बढ़ा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी ताकि योगी जी तक ये बात पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।